हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्ट्रीट पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 5 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आपकी व्यापक से भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश के आर्थिक विकास के दृष्टिगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के संबंध में नीति निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। यह काउंसिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार चयनित उत्पादों की गुणवत्ता वृद्धि और वैल्यू एडिशन के संबंध में नीति निर्धारण करेगी। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल वर्कशॉप विद स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कार्यशाला का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगूभाई सी पटेल जी द्वारा दोस्तों नेशनल वर्कशॉप विद स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कार्यशाला का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए परिवार का वातावरण महत्वपूर्ण। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा, परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य, लालन पालन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग करे पहल। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल वर्कशॉप विद स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, 2005 के अधिनियम द्वारा। आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो, और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो राजधानी में स्मृति वन में खुलेगा प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर, जहां जल्दी फेंसिंग की जाएगी और फिशिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। और जिन क्षेत्रों में देखा गया उन क्षेत्रों के तार फेंसिंग कर संबंधित जल स्रोतों को सुरक्षित किया जाएगा। और इन क्षेत्रों में वन अमले की तैनाती की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अनुसंधान जो कि आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भोपाल में है। आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में, कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों खरगोन में, और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में, वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदौर महू में। आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, और लीजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर में, और दोस्तों पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में, और जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल में। इसके अलावा दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ग्वालियर में, और दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर में, और मध्य प्रदेश ज्ञान अनुसंधान केंद्र पवार खेड़ा होशंगाबाद में। आपको याद रखना। और इसके अलावा दोस्तों हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में है। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज आपको याद रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन खिलाड़ी गौरांशी शर्मा का चयन डेफ ओलंपिक 2022 ब्राजील के लिए भारतीय टीम में हुआ है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल जिले से हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भोपाल की मुक्केबाज खिलाड़ी गौरांशी शर्मा समर डेफ ओलंपिक के लिए चयन मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी खिलाड़ी गौरांशी शर्मा का चयन मई 2022 में ब्राजील में होने वाली ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक के लिए हुआ है। आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें डेफ ओलंपिक्स, जिसे डेफ ओलंपियाड के रूप में भी जाना जाता है, जिससे पहले बादरों के लिए विश्व खेल और बादर के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा दोस्तों स्वीकृत बहु खेल आयोजन की इस आवधिक श्रृंखला है, जिसमें बादर एथलीट एक विशिष्ट स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। और पहली बार इसका आयोजन दोस्तों फ्रांस पेरिस 1924 में किया गया था, जो कि ग्रीष्मकालीन बादर ओलंपिक हर बार दोस्तों 4 वर्ष में होते हैं। आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी 1 से 15 मई 2022 में ब्राज़ील में होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी दोस्तों ग्वालियर में, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ब्राज़ील के बारे में,
तो दोस्तों ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और राष्ट्रपति हैं दोस्तों जेयर बोल्सोनारो। मुद्रा है दोस्तों ब्राज़ीलियन रियल, तो आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मड़ई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट में दोस्तों मड़ई उत्सव का आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल एवं जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से देश के 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नृत्य का 2 दिवसीय मड़ई उत्सव का शुभारंभ किया गया और समापन भी हो चुका है, आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार या समारोह, दोस्तों कालिदास समारोह उज्जैन में 1958 से और तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर 1980 से, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन और मांडू 1991 से, मध्य प्रदेश समारोह दोस्तों दिल्ली में 1982 से, ओरछा उत्सव दोस्तों वाड़ी में 1994 से, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा 1987, टेपा समारोह दोस्तों उज्जैन, पद्माकर समारोह दोस्तों सागर, रुद्रा कुमारी चौहान समारोह दोस्तों ग्वालियर 1982, लोकरंग समारोह दोस्तों भोपाल में और निर्माण उत्सव खंडवा खरगोन बड़वानी मुख्य रूप से मुख्य उत्सव महोत्सव में मनाया जाता है 1994 से, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नदी महोत्सव सेठानी घाट और नर्मदा महोत्सव दोस्तों भेड़ाघाट में आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चर्चा करते हैं 4 मार्च के करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन। क्वेश्चन दोस्तों, ताशकंद के उज्बेकिस्तान में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली गई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के ओखलेश्वर धाम मंदिर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरगोन जिले के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किससे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधीर सक्सेना जी को दोस्तों मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभा पटेल जी को दोस्तों मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सौर ऊर्जा पार्क योजना में कहाँ सौर पार्क की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर और छतरपुर दोनों में दोस्तों सौर ऊर्जा पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सुधीर सक्सेना जी को मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। आज के लिए आपके क्वेश्चन है, हाल में मड़ई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।